आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों को शिक्षा और संस्कार ही नहीं बल्कि जीवन उपयोगी मार्गदर्शन भी दिए जाते हों। जिस विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षक पूरे तन मन से पढ़ाते हों। स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं बल्कि उनके स्कूल के बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना हो। तब ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी सुविधाओं के मोहताज नहीं होते बल्कि विषम परिस्थितियों में भी एक नया इतिहास रचते हैं। एक ऐसा ही स्कूल धार जिले के ग्राम खाचरोदा में सीपीएस प्राइवेट स्कूल है, जहां उचित शिक्षा और उत्तम मार्गदर्शन से किसान के बच्चे लगातार आईआईटी दिल्ली और गुवाहाटी में सेलेक्ट हो रहे हैं। छोटे गांव में छोटे से स्कूल में सुविधा के अभाव में भी पढ़कर किसान के बेटों ने आईआईटी दिल्ली गुवाहाटी जैसी संस्थान में प्रवेश लेकर न सिर्फ माता पिता का नाम ऊंचा किया बल्कि धार जिले का भी देश में गौरव बढ़ाया है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जब इंसान के दिल और दिमाग में कुछ करने का जज्बा हो तो फिर वो निश्चित ही उस मंजिल को पा जाता है जो असंभव हो। जी हां, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है धार जिले के ग्राम खाचरोदा में सीपीएस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले किसान पुत्र ऋषभ पाटीदार, दुर्गेश पाटीदार, कपिल बामोत्रिया ने, जिनका आईआईटी दिल्ली और गुवाहाटी में सिलेक्शन हुआ है। हमारे संवाददाता अमर वर्मा से खास बातचीत में इन होनहार छात्रों ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अमर वर्मा। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। ग्लोबल इंडिया टीवी पर आज ऐसे होनहार छात्रों से हम रूबरू कराएंगे जिन्होंने गांव में रहकर, छोटे से स्कूल में रहकर, बिना कोचिंग से उन्होंने आईआईटी दिल्ली और गुवाहाटी में सिलेक्शन हुआ। कैसे हुआ, आइए जानते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? ऋषभ पाटीदार। कहाँ रहते हैं? मैं मुंडला गांव में रहता हूँ। अच्छा। छोटा गांव में, और पास के गांव में खाचरोदा में मैंने अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की थी 12th क्लास तक। जी। और फिर एक साल ड्रॉप लिया था, फिर उस टाइम पे कोविड सिचुएशन थी और फिर उसके बाद से सिलेक्शन हुआ था। तो आपने जो आईआईटी पास की, इसलिए कैसी मेहनत करी अपने? कुछ लोगों को तो, कुछ छात्रों को तो बड़ी बड़ी कोचिंग करना पड़ती है, उसके बाद भी नहीं होता है। आपने कितने घंटे मेहनत की? समथिंग कम से कम 13 घंटा डेली का मैं देता था, और संडे वगैरह ऐसा कोई रोल नहीं रहता था। और जो जैसे कि कुछ प्रोग्राम वगैरह होता था उसमें भी मैं जाता नहीं था, बिल्कुल सब चीज़ों को इग्नोर करके रखा था और पूरा एक एकांत कमरे में बैठा रहता था। और कभी कभी मोटिवेशन के लिए टीचर्स से हेल्प रहता था। क्या कहेंगे आप, जो बच्चे हैं कि वो कर नहीं पाते हैं, गांव के लिए आप क्या कहेंगे? गांव के और बच्चे दूसरे के लिए क्या शिक्षा देंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी चीज़ करना इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ को किया जा सकता है। आप कहीं पे भी रहें, अगर आपको एजुकेशन करनी है तो डेफिनेटली आप बुक्स लें, उन्हें पढ़ें कंसिस्टेंटली। उनको जितना आप धीरे धीरे अपने अंदर उतारेंगे, वो आप उन चीज़ों को सीखते चले जाएंगे और फिर अचीवमेंट तो बिल्कुल मिलना है। क्या नाम है आपका? दुर्गेश जी, दिल्ली में आपका सिलेक्शन हुआ, कैसा आप महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी, और हमारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत गर्व की बात है। गांव में मतलब ऐसा करने वाले बहुत ही कम छात्र हैं, तो उनमें से हम एक हैं, इसकी खुशी है। और फिर हमारे सर का भी बहुत इसमें योगदान रहा है, और बाकी के लिए उदाहरण एक सेट हुआ है कि ये भैया अगर कर सकते हैं तो ऐसा इम्पॉसिबल काम तो कुछ है नहीं, तो हम भी मतलब कर ही सकते हैं। दुर्गेश जी, आप एक किसान पुत्र हैं और कहा जाता है कि किसान के बेटे किसान के साथ मतलब व्यस्त रहते हैं, तो उसके बावजूद भी आपने समय निकाल के कैसे मतलब ऐसी तैयारी की होगी? देखिए, मुश्किलें तो रहती हैं क्योंकि खेती का रहता है, तो वो सारा काम भी कभी खेत पे चाय लेके बुला रहे हैं या कुछ काम है, पल्ली ले जानी है खेत पे। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद एक चीज़ थी कि हमने छोड़ा नहीं, पढ़ना छोड़ा नहीं। थोड़ा थोड़ा जब भी टाइम मिला, मतलब शादियाँ भी घर पे होती हैं, कोई शांत हो गया तो प्रोग्राम रहता है, तो उन सब चीज़ों के बावजूद भी मैंने किचन में रह के पढ़ाई की, और इस पूरे माहौल में भी मतलब पढ़ना छोड़ा नहीं एंड तक।
अच्छा, अब आगे आप किस तरह से मतलब जैसे दिल्ली में जाएंगे और उसके बाद पढ़ाई कितने साल का कोर्स है ये? हम 4 साल का ये बीटेक का है, मटेरियल साइंस मेरी ब्रांच है आईआईटी दिल्ली में। तो वहाँ जाना है और जितना भी रिसोर्सेज वहाँ पे हमें मिलेंगे सबका पूरा फुल इस्तेमाल करेंगे और जितना भी निखार पाए अपने आप को, यही कोशिश रहेगी अब आगे। कपिल दुर्गेश दोनों का साथ दिल्ली में हुआ है और ये काफ़ी होनहार बच्चे हैं। एक छोटे स्कूल कौन सा सीपीएस स्कूल खासरोदा से निकले हैं। कपिल, क्या कहेंगे आप, एक छोटे स्कूल से आपने आईआईटी पार कर ली? सर, छोटा बड़ा स्कूल कुछ नहीं होता है। अगर बच्चों में लगन हो तो बच्चे पास होके उसी स्कूल को छोटे से बड़ा कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा स्कूल को छोटा कहना। जी, अच्छा, आप ऐसे भी छात्र हैं जो कुछ बनना चाहते हैं आपके स्कूल के, उनके लिए क्या कहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा उनको कि कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें। लंबी रेस है, मैराथन है। कुछ टाइम पे मेहनत करने से, 2-3 दिन मेहनत करने से नहीं होगा। लंबे समय तक करते रहें, छोड़े नहीं चीज़ों को, तो ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, कपिल, ये बताइए कि जैसे जिस प्रकार से मतलब इसके लिए आईआईटी के लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है, आपने इसके लिए कोचिंग कहाँ की? सर, मैंने कोचिंग करी थी शुरू में 12th में, लेकिन कोचिंग करने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने घर पे ही रह के तैयारी करी और इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो इस साल मैंने कोचिंग नहीं। आप कौन से गांव के हो? सर, सेमदा। अच्छा, सेमदा के हो। कितना बड़ा गांव है? सेमदा ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, 1000 के आसपास जनसंख्या है वहाँ की। छोटा ही गांव है और मेरे गांव से पहला आईआईटी है। अच्छा, तो आपसे ये आईआईटी की प्रेरणा कहाँ से ली? आपके आगे कोई मतलब कोई आईआईटी में गए आपके गांव से, इधर आसपास के? जी, हमारे पास के गांव, जैसा ऋषभ भैया अभी थे, ये हमारे पहले इनका सिलेक्शन हुआ था, तो इनसे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिला था। और आपके स्कूल के टीचरों को क्या कहेंगे, इसमें आप कितना योगदान रहा है शिक्षकों का? टीचरों का योगदान काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा रहा। टीचरों ने जब भी ज़रूरत लगी मदद करी, कभी भी मना नहीं किया किसी भी मदद के लिए। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ ऋषभ, कपिल और दुर्गेश, जिन्होंने ग्राम खाचरोदा में एक छोटे से स्कूल से पढ़ाई करके बिना कोचिंग के उन्होंने आईआईटी दिल्ली और गुवाहाटी में सिलेक्शन हुआ। सीपीएस स्कूल ने आईआईटी में सिलेक्ट हुए अपने छात्र ऋषभ पाटीदार, दुर्गेश पाटीदार, कपिल बामौत्रिया के लिए स्कूल परिसर में शनिवार को सम्मान समारोह रखा, जिसमें न सिर्फ सिलेक्ट हुए छात्रों का सम्मान किया गया बल्कि उनके अभिभावकों का भी पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया, जिन्होंने अपनी खरी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया और इस लायक बनाने के लिए सीपीएस स्कूल पर भरोसा जताया। सम्मान समारोह में पहुंचे पूर्व मंडी डायरेक्टर राजेश अग्रवाल ने बताया कि कपिल, ऋषभ और दुर्गेश के आईआईटी जैसे कठिन परीक्षा पास करने में सीपीएस स्कूल की टीम का मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो आज गांव के बच्चों में देखने को मिल रहा है। वरना शहर के कई बच्चों के आईआईटी में जाने के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। भाजपा नेता व कानवन मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने आईआईटी में सिलेक्ट हुए छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि सीपीएस स्कूल के डायरेक्टर कैलाश सर व प्रिंसिपल विजय पाटीदार ग्रामीण अंचल के बच्चों को कम शुल्क में बेहतर सुविधा दे रहे हैं, जिससे गरीब से गरीब के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारे संवाददाता अमर वर्मा ने आईआईटी में सेलेक्ट हुए छात्रों के पिता से बातचीत की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। हमारे साथ वो किसान है जिनके बेटे आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है दिल्ली और गुवाहाटी जैसे में। आज बात करते हैं कि एक किसान, उन्होंने किस तरह से उनके बच्चे को पढ़ाने में इतनी रुचि रखी और आगे बढ़ाने में बढ़ाया। क्या नाम है आपका? दिलीप पाटिल। कहाँ रहते हो? मुंडला। आपका बच्चा का क्या नाम है? दुर्गेश पाटीदार। दुर्गेश पाटीदार आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी। दुर्गेश ने, जैसे कि आप क्या करते हैं? खेती करते हैं? किसान है। आप खेती करते हो, उसके बावजूद दुर्गेश ने भी काम करवाया होगा कि मतलब सिर्फ पढ़ाई करता रहा? कराया काम, बीच में काम भी कराता था। फिर उसके बाद तो उसके लिए खर्चा किया होगा आपने? खर्चा किया। अच्छा, कितनी खुशी लग रही है आपको? बहुत। क्या नाम है आपका? विनोद पाटीदार। आपका बेटा किसका मतलब सिलेक्शन हुआ है आईआईटी में, क्या कहेंगे? सर, उसकी मेहनत और लगन सबसे बड़ी मेन चीज़ है। उसने मेहनत बहुत अच्छी की और जो है शुरू से उसका यही था कि मैं आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए मेरा। बचपन से मतलब 10वीं क्लास जैसे ही इसने अटेंड करी थी और बोल रहा था एक में कि आईआईटी में जाऊंगा पापा। मैंने कहा तेरे से नहीं बनेगा। मैंने दबाया इसको जी, इसके अंदर की जो क्षमता थी वो निकाली। मैं क्या कहना चाहता है
फिर इसने बोला कि नहीं पापा मैं IIT ही करूँगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूँगा, आप बोलो तो मैं घर में पढ़ा रहूँगा। अच्छा, फिर मैंने कहा चलो इसको अपन वो जब पढ़ता अंदर से मजबूती देखी इसकी कि कितनी मंजिल कर सकता है। हाँ, वो दिन मेरे लिए अहम था। अच्छा, उसके बाद जो है इसने मेहनत बहुत की, सुबह शाम रात और विजय सर का और इनका जो उनके स्कूल के जितने भी टीचर हैं सभी का योगदान बहुत अच्छा रहा, मार्गदर्शन अच्छा मिला और मार्गदर्शन दूसरी जहाँ से भी लिया इसने वो अच्छा मिला। और इसकी मेन चीज़ की मेहनत क्या लगता है हमने अब देखी है, इसकी मेहनत क्या लगता है वो अब काफ़ी आगे जाएगा? और हाँ, इस हिसाब से इसमें जुनून है, उसके हिसाब से भी आगे क्या गुण रहता है, क्या कितना नाम करता है? कितना नाम करता है ये तो आगे देखते हैं। लाखन बमूत्रिया। लाखन जी, आपका बेटा IIT में सिलेक्शन हुआ, कितनी खुशी है आपको? सर बहुत खुशी की बात है कि बच्चे का IIT में सिलेक्शन हुआ। जी जी सर। कैसे मतलब आपने उसको पढ़ाया होगा इतनी मेहनत करके, क्योंकि किसानों के पास समय नहीं होता है, पैसे भी कम होते हैं, समय पर पैसे नहीं मिल पाते, बहुत सारी समस्या होती है। हाँ सर, समस्या तो रहती है, पर बच्चे की इच्छा थी पढ़ने की और हमारी भी इच्छा थी बच्चे को पढ़ाने की, और स्कूल से मार्गदर्शन सही मिला और बच्चे ने मेहनत की और आज सफल रहा। अच्छा, इसका श्रेय किसको देंगे वो IIT में सिलेक्शन हुआ? हाँ सर, इसने कैलाश पाटीदार और विजय सर के मार्गदर्शन में बच्चे ने पढ़ाई की और उनके मार्गदर्शन में आज सफल रहा, तो बड़ी खुशी की बात है सर। तो देखा आपने इन अभिभावकों का जो अपने बेटों की सफलता पर कितना खुश है, जिसका श्रेय स्कूल की टीम को दे रहे हैं। अब हम आपको CPS स्कूल की उस शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए न सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं बल्कि लक्ष्य पूरा करने तक उनके साथ खड़े रहते हैं, जिनका नाम है विजय पाटीदार, जो इस स्कूल के न सिर्फ प्रिंसिपल हैं बल्कि बच्चों के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक भी हैं। देखिए ग्लोबल इंडिया टीवी से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस वक्त हमारे साथ CPS स्कूल के प्रिंसिपल विजय पाटीदार जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ से एक छोटे से स्कूल से IIT में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये काफ़ी मतलब गर्व की बात है, ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद और किसान पुत्रों का हुआ है। तो किस प्रकार से उनको मार्गदर्शन मिला होगा, किस प्रकार से उन्हें मतलब पढ़ाया होगा कि ताकि उनका IIT दिल्ली और गुवाहाटी जैसे में सिलेक्शन हुआ। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल। जी सर, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, विजय जी, क्या आपके स्कूल से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ IIT में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही गौरव का विषय है, बहुत ही हर्ष का विषय है और ऐसा लगता है कि जिस लिए ये विद्यालय खोला है और जिस तरीके से हम शिक्षक काम कर रहे थे, जिस लक्ष्य को लेके, वो लक्ष्य हमने हासिल किया है, तो निश्चित ही ये बहुत ही हर्ष का विषय है, हमारे लिए बहुत ही खुशी का समय है सर। अच्छा विजय जी, हमने सुना है या भी कि सभी ने आपकी काफ़ी तारीफ करी, तीनों छात्रों ने बताया कि विजय सर का जितना सहयोग रहा, योगदान रहा, वो हमें आगे उन्हीं के कोई श्रेय जाता है। आप क्या कहें? जी निश्चित ही वो बच्चे बिल्कुल सिर्फ एज अ स्टूडेंट नहीं, वो दिल से मुझसे जुड़े हुए थे और सिर्फ वो 3 ही नहीं, मैं हम लोग जब काम करते हैं, हमारी टीम जब काम करती है तो सारे बच्चों से भावनात्मक रूप से जुड़ती हैं और वो बच्चे शुरू से ही यहाँ पढ़ रहे थे और उनकी प्रतिभा को पहले ही हमने देख लिया था कि ये बच्चे जो है कुछ ऐसे बड़ा लक्ष्य ज़रूर हासिल करने की क्षमता रखते हैं। तो जैसे जैसे ये क्लासेस इनकी आगे बढ़ती गई, उस हिसाब से फिर इनके बारे में जो इन बच्चों से मैंने जानकारी भी मांगी कि आप किस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, जो इनके विचार थे और जिस तरीके से इनके सपने थे, तो उसको आगे बढ़ाने का फिर काम हमारे ऊपर था। तो हमने यही निश्चित किया कि कौन सी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी एग्ज़ाम देनी चाहिए, ये सब चीज़ों को सुलझाने में या इनका प्लानिंग करने में हम लोगों ने इनकी मदद की और अंततः हमने लक्ष्य हासिल किया। ये बड़ी अच्छी बात है। जी विजय जी, जिस प्रकार जैसे कि किसान पुत्र है और किसानों के यहाँ काम बहुत होता है, बच्चे रोज़ स्कूल नहीं आ पाते हैं, ऐसे में मतलब इन बच्चों का किस तरह से स्कूल मतलब आते थे या फिर कैसे किस प्रकार से वो करते थे कि मतलब इतनी मेहनत की उन्होंने? फिर सर इसमें एक्चुअली किसी भी बच्चे की सफलता में ये तो निश्चित है कि पालक, पेरेंट्स, माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जब वो उन बच्चों को स्कूल का महत्व समझाते हैं, स्कूल जाने का महत्व समझाते हैं, एक शिक्षक का महत्व समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल का और शिक्षकों के अंदर भी एक हौसला होता है कि इन बच्चों के लिए हमें कुछ करना, और यही इन 3 विद्यार्थियों के लिए हुआ। इनके पेरेंट्स शुरू से ही हमें ये बोलते रहे कि सर आप जानो,
आप देखिए क्या करना है इनके लिए, आप जो बढ़िया कर सकते हो वो कीजिए, हम आपका बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और इसी कारण से बच्चे बिल्कुल अनुपस्थित भी नहीं रहे, ज़्यादातर स्कूल ये हमेशा आए हैं और जब भी इनको हमने कोई गाइड किया तो उसके अनुसार उस मार्गदर्शन को इन्होंने माना है, उसको काम करने का उस पर प्रयास किया है। जी छोटी छोटी असफलताएं ज़रूर आई, लेकिन बस वो एक जो जुझारूपन था इनके अंदर और एक जो विश्वास था हमारे लिए, हमारे प्रति, एक शिक्षक के प्रति, वो काम कर गया और अंततः इनको रिजल्ट, उसका परिणाम प्राप्त हुआ सर। विजय, जिस प्रकार जैसे कि आपका एक स्कूल है और इन बच्चों ने किया, तो अब उससे कितने इंस्पायर होंगे और आपको भी कितना मतलब गर्व महसूस हुआ, आप कितने इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए कि आगे और बच्चों को भी ऐसे तैयार करें? जी सर, निश्चित तौर पे ये जो मनोबल, जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं और जब बच्चे इस तरह की सफलता हासिल करते हैं तो हमारे अंदर भी एक आग ज्वलंत हो जाती है कि और भी बच्चों को हम आगे ले जाएं और बच्चों को हम तैयार करें, उन्हें भारत के या विश्व के पटल तक उनको जाने में हम उनका सहयोग करें। अच्छा, एक अच्छी बात ये भी है, चूँकि मैं प्रिंसिपल हूँ और हमारे एक बड़े भाई हमारे कैलाश चंद जी पाटीदार जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, तो हम दोनों का सपना यही है। शुरू से जब हमने स्कूल शुरू किया तो उनका भी यही कहना था कि धन दौलत नहीं कमाएंगे चलेगा, लेकिन अपने स्कूल का नाम होना चाहिए और अपने स्कूल के बच्चे जो है वो चमकना चाहिए। और वही इंस्पिरेशन है कि कहीं ना कहीं हमारे पूरा स्टाफ को काम करने का एक जज्बा होता है और उस जज्बे के कारण जो रहता है इस तरह के रत्न निकलते हैं। विजय जी, जिस प्रकार से गांव के बच्चे कहा जाता है कि बहुत कमज़ोर होते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे बच्चे भी होंगे, उनको तैयार करने में कितनी मेहनत करना पड़ती होगी? सर, मैं तो ये मानता हूँ कि या तो बच्चा, अगर कोई व्यक्ति का दिमाग है तो या तो वो दिमाग स्वस्थ है या वो दिमाग अस्वस्थ है। अस्वस्थ होता है तो वो तो नो डाउट एक उसको हम पागल कहते हैं, लेकिन अगर वो पागल नहीं है तो इसका मतलब उस बच्चे के दिमाग को हम बिल्कुल क्या वो कहेंगे कि उसको तराशा जा सकता है। और हम जब भी कोई पेरेंट्स या टीचर कहते हैं कि सर ये तो पढ़ता नहीं है या इसका दिमाग नहीं है, तो वो स्टेटमेंट हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। हर बच्चा है, क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हुए कहीं ना कहीं बचपन में उन लोगों ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन आगे चलकर उन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियों को स्वीकार किया और बड़े वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री वगैरह कई लोग बने हैं। तो बस उन्हीं उदाहरणों को देखते हुए हम बच्चों को निरंतर उनको मोटिवेट करते रहते हैं, उनकी आत्मशक्ति को जगाते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं और कोशिश करवाते हैं कि ठीक है आज एक सीखा है तो कल 2 सीखेगा, परसों 3 सीखेगा, और स्टेप बाय स्टेप से जो उनको जितनी बढ़िया हम उनसे परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं और जितना अच्छा वो कर सकते हैं वो कोशिश हम करते रहते हैं लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, काफ़ी आपने अच्छा सहयोग किया और अच्छा काफ़ी मतलब मार्गदर्शन दे रहे हैं और एक अच्छा एक नियत काम मतलब एक नेक काम कर रहे हैं, उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हो। और जिस प्रकार से उनको IIT में कपिल, ऋषभ और उनका सिलेक्शन हुआ है, उसका में कहीं न कहीं आपका काफ़ी योगदान रहा है। CPS स्कूल के सम्मान समारोह में ग्लोबल इंडिया टीवी के स्टेट हेड अमर वर्मा ने जब वहां मौजूद छात्र छात्राओं से पूछा कि आप लोग क्या बनना चाहते हो, तो कई छात्रों ने कलेक्टर, SP, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की बात बड़े जज्बे के साथ कही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता राजेश अग्रवाल, कानवन मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, ओम नारायण जी पांचाल सेवानिवृत्त शिक्षक मुंडला, विकास चौहान प्रबंधक मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक खाचरौदा, डॉक्टर मोहित सिंह चौहान शिक्षाविद श्री अंबिका कॉलेज बदनावर, ईश्वर सिंह राठौर, महेंद्र सिंह गहलोत, विनोद जोशी, स्कूल डायरेक्टर कैलाश सर, स्कूल के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं व बड़ी संख्या में पालक तथा स्कूल के बच्चे मौजूद थे। सम्मान समारोह में पहुंचे अतिथियों का आभार स्कूल के प्रिंसिपल विजय पाटीदार ने माना।